अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। क्या 2027 में भारत में आर्मी शासन आ सकता है? क्या योगी प्रधानमंत्री और मोदी के जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है? क्या ये बदलाव भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा? चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। और आज की इस चर्चा का आधार हमने बनाया है स्वामी योगेश्वरानंद गिरी उर्फ स्वामी योग के द्वारा उस भविष्यवाणी को लेकर के, जिसमें उन्होंने एक से एक विस्फोटक भविष्यवाणियाँ की हैं, जिसमें उन्होंने भारत के सैन्य शासन के बारे में बताया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विदाई के बारे में बताया है और योगी आदित्यनाथ का उदय होते हुए वो देख रहे हैं। और इसी के साथ पाकिस्तान के अंतिम अधोवसान तक की घटना होते हुए देख रहे हैं, यानी पाकिस्तान का अंत होते हुए देख रहे हैं। तो 2027 में स्वामी योग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 2027 तक भारत में मार्शल लॉ लाया जा सकता है, क्योंकि भारत में 2027 के आसपास ऐसी आंतरिक स्थितियां बनेंगी जिन पर लोकतंत्र प्रक्रिया से नियंत्रण नहीं रखा जा सकेगा। और यही कारण बनेगा देश में सेना का शासन लाने का एक स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये भारत में पहली बार होगा जबकि सेना को संवैधानिक व्यवस्था में कंस्ट्रक्टिव रोल में लाया जाएगा। हालांकि ये अस्थायी होगा, लेकिन ये अवश्यंभावी है। इसी के साथ स्वामी योग ने प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक तरह से प्रधानमंत्री के पद पर देखा है और उनकी भविष्यवाणी के अनुसार श्री नरेंद्र मोदी तीसरा कार्यकाल जो है वो पूरा तो करेंगे, लेकिन 2027 के बाद वो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। उसका कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में शत्रुहंता योग है, जिसके कारण उन्हें कोई पराजित तो नहीं कर सकता। लेकिन 17 सितंबर 2027 के बाद ग्रहों का समीकरण ये संकेत दे रहा है कि या तो वह स्वयं राजनीति से विरक्त होकर पीछे हट जाएंगे, या फिर उन्हें पार्टी के आंतरिक नियम, जैसे कि 75 वर्ष की जो सीमा है, जिसमें कि 75 वर्ष की सीमा पार करने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है संवैधानिक पद पर नहीं रह सकता है, तो इस पार्टी के नियम के तहत उनको हटना पड़ सकता है। और इस परिस्थिति में स्वामी योग का कहना है कि योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री बनना अत्यंत संभावित है। योगी आदित्यनाथ के शासन काल और उनकी पीएम के रूप में निर्णायक भूमिका को लेकर के स्वामी योग का कहना है कि योगी जी की शैली स्पष्ट, कठोर और निर्णयात्मक है, लेकिन जो स्थिति 2027 में बनेगी वो इतनी जटिल होगी कि उनकी दृढ़ता के बावजूद आर्मी का हस्तक्षेप आवश्यक होगा। इसीलिए ये सैन्य राजनीतिक समन्वय का एक नया युग भारत में आरंभ होने वाला है। स्वामी योग के अनुसार जो 14 मई 2025 को जो बृहस्पति की अतिचारी गति आरंभ हुई है, इसी के साथ जो है वो पाकिस्तान के विभाजन की शुरुआत हो चुकी है। और इसी के साथ जो पाकिस्तान का विभाजन होगा उसमें सबसे पहला जो देश बनेगा बलूचिस्तान, वो स्वतंत्रता का ऐलान पहले भी कर चुका है और यही एक ऐसा देश होगा जो पाकिस्तान से पहले टूट करके नया बनेगा। इसी के साथ सिंधु देश की मांग चल रही है। पख्तूनख्वा हाथ से निकल चुका है और पाकिस्तान के पास अब एक बस मुस्लिम डोमिनेटेड पंजाब प्रांत बचा है और ये भी अपने अंतिम चरण में है, यानी कि जो सबसे अंतिम जो देश बनेगा वो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है। स्वामी योग का कहना है कि 101 वर्ष पहले ही इस देश को टूटना था, पर अब ये भाग्य की आखिरी रेखा पर है। हालांकि उनका ये कहना है कि ऐसा वो सिर्फ भारतीय होने के नाते नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये पाकिस्तान की जन्म कुंडली और खगोलीय घटना इसकी गवाही दे रही है। स्वामी योग के अनुसार सितंबर 2025 में जो है वो एक बड़ी घटना होने वाली है। जी हाँ, सितंबर 2025 का पहला सप्ताह भारत के लिए निर्णायक होगा। 7 सितंबर को चंद्रग्रहण और 21 को सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा, सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा, पर जो सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखता वह पश्चिमी देशों के लिए विनाशकारी होता है। यूरोप और अमेरिका को प्राकृतिक आपदाओं, किसी अज्ञात वायरस, सुनामी और फूड क्राइसिस से जूझना पड़ सकता है। अमेरिका में टॉर्नेडोज और रिकॉर्ड ब्रेकिंग मौतों की घटनाएं सामने आ सकती हैं, यानी कि अमेरिका में कोई बहुत ही शक्तिशाली
तूफान आ सकता है जिसमें कि अनगिनत लोगों की मृत्यु हो सकती है। इसी के साथ स्वामी यो ने ये कहा है कि भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत हो चुकी है और भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में अब आगे बढ़ रहा है। और उनका यही कहना है कि आने वाले समय में भारत जो है वो पूरे संसार को पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे निकल जाएगा और ये सब जो समय होगा ये अगले 3 वर्षों में इस तरह की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। तो दर्शकों, ये थी स्वामी योगेश्वरानंद के द्वारा की गई वो भविष्यवाणी जिसमें उन्होंने 2027 में भारत में मार्शल लॉ लाने की भविष्यवाणी तो की ही है, साथ ही साथ इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद से विदा होने की बात भी कही गई है और इसी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भारत का प्रधानमंत्री बनते हुए एक तरह से देखा गया है। तो स्वामी योग की ये भविष्यवाणी कितनी सत्य होती है इसके लिए तो हमें समय की प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन आने वाले समय में एक और बड़ी भौगोलिक घटनाएं होने वाली है जिसका संबंध भारत और पाकिस्तान से है और भारत की सीमा का विस्तार किस प्रकार से होने वाला है इसी के बारे में भविष्यवाणी की है स्वामी योगेश्वरानंद ने, जिसको हम अपने अगले एपिसोड में आपको दिखाने जा रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ स्वामी योग की इस सीरीज़ के साथ और आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आपके पास भी इस प्रकार की कोई भविष्य से संबंधित कोई भविष्यवाणी है तो उसे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर देना मत भूलिएगा। आपने इतना बहुमूल्य समय हमारे साथ व्यतीत किया, इसके लिए हम सदैव आपके हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।